ये चूड़ीदार बाजू है, बहुत सुंदर होने वाली है। आपको पसंद आए तो मेरी चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना। इस तरह से होने वाला है ये बाजू। जिग जैग लेस लगानी है, उसके लिए स्केल परफेक्ट है 1 इंच का। उसके जो लूप होते हैं ना, लूप लगाने हैं उसमें, उसके लिए मैं 1 इंच कपड़ा ये काट रही हूँ इस तरह से। इससे मैं लूप बनाऊंगी। ये मेरा 1 इंच का कपड़ा कट चुका है ये। अब मशीन की तरफ चल के इसमें से मैं लूप बनाती हूँ। देखिए, अब ये जो 1 इंच का पट्टी काटा है मैंने, उसको मैं लूप के लिए रेडी करूँगी। उसको पहले इस तरफ से भी, दोनों तरफ से, एक तरफ से ऐसे, फिर ऐसे करके इसको इस तरह से मैं रखूँगी मशीन में। ऐसे करके इस तरह से एक तरफ से ऐसे दोनों साइड से बीच में लाके, फिर दोबारा से फोल्ड करके इस तरह से अच्छे से बिठा के मैं लूप, ये है ना लूप लगा रही हूँ मैं, पीछे डोरी लगा रही हूँ। तो मैं इस तरह से ये लूप के लिए एक रेडी कर लूँगी। इस ऐसे करके इसको ऐसे रेडी कर लूँगी इस तरीके से। इस तरीके से इस तरीके से ये लूप मैंने रेडी कर लिया है। अब देखिए, इसको मैं काटूंगी। कितना चाहिए हमको लूप? इतनी थोड़ी सी चाहिए ना, इतनी चाहिए। इसी के हिसाब से मैं सारे ऐसे कट कर लूँगी। इसको नाप के कट कर लूँगी ऐसे करके। अब अंदाजे से मैं कट कर लूँगी। देखिए, इसी तरह से कट करनी है ये।
चुका है कट। देखिए, मैंने सबसे पहले ये मेन फैब्रिक के बीच में कट लगाया, फिर उसके बाद मैंने ऐसे स्केल रख के इसको बिल्कुल सीधा एक लाइन खींच दी है, लंबा करके कलर उससे ड्रॉ कर दिया है। देखो, मैं लाइनिंग वाला है ना, ये लाइनिंग का भी ऐसे करके बीच में से जो है एक लाइन में इसको भी खींच दूंगी, ताकि हम जब भी फिटिंग बैठाए हमारे गला टेढ़ी मेढ़ी ना हो और हमारी ना हो। ये अब सीधा है, इसको उल्टा करके रखना है इस तरह से। इस तरह से इस पल्लू को बिल्कुल भी ऐसे करके इसको रखना है। ये देखिए, इसके सीधा में हमको पल्लू के इसके बिल्कुल ऐसे में रखना है। तो हमारी लूप कहाँ, मैं ये लूप बना चुकी हूँ पहले ही। ये अब हम यहाँ पर देखेंगे लूप को कैसी लगानी है। हमको इस तरह से लगानी है लूप को, इसमें हमको कैसे, ये इस तरह से ऐसे लगानी है ना। अब मैं पहले लाइनिंग के कपड़े में लूप को बिठा दूंगी, लूप को सिलूंगी लाइनिंग के कपड़े में, तब जाके ये जो लाइनिंग का कपड़ा है इसमें बिठाऊंगी इसको ना। इसीलिए अब मैं मशीन में लाइनिंग के कपड़े में आपको लूप लगा के दिखाऊंगी। उसके लिए मैं यहाँ पर ठीक करके रखूंगी इस साइड में मेरा लाइनिंग का, मेरा लूप यहाँ से बाहर ना जाए। मैं यहाँ से लगाऊंगी ना, तो मेरा ये 1/2 इंच से बाहर न जाए। एक ऐसे 1/2 इंच की मैं निशान खींच लूँगी दोनों तरफ। ये लूप की मेरी यहीं तक लूप आएगी। हाँ, 1/2 इंच। यहाँ भी मैं 1/2 इंच की एक निशान खींच लूँगी। ये भी मेरा 1/2 इंच का है। ऐसे करके एक नीट यहाँ पर मैं दोनों साइड बराबर निशान, देखो इस तरह से खींच दूँगी। इस लाइन में मैं लूप लगाऊंगी, ये दोनों तरफ एक जैसा। ये अब यहाँ पर मैं लगाऊंगी लूप 1.5 इंच में। यहाँ से एक लूप यहाँ लगाऊंगी 1.5 में, फिर एक लूप लगाऊंगी 3 इंच में, फिर एक लूप लगेगा 1.5 में, एक लूप लगेगा 3 इंच में। इसी तरह से एक लूप लगेगी मेरी 1.5 में और एक लूप, बस इतने मेरे यहाँ पर लूप लगेंगे। 1 2 3 4 5। सेम यहाँ पर भी मैं ऐसे इस तरफ भी लूप के लिए मैं लगा देती हूँ ऊपर से ऐसे करके। 1.5 में एक लूप लगेगी मेरी, फिर लगेगी 3 इंच में, फिर लगेगी 1.5 में, फिर 3 इंच में। इस तरह से मेरी फिर लगेगी 1.5 में। 1 2 3 4 5 लूप यहाँ लगेंगे। एक मेरी ये सेंटर में लगेगी, ताकि डोरी हम अच्छे से फंसा सके। इसके लिए भी मैं 1/2 इंच का ऐसे निशान ऐसे लगा दूँगी, इससे बाहर मेरी लूप ना आए। अब मशीन में जाके मैं लूप लगाती हूँ। देखिए, यहाँ पर मैं लूप लगाऊंगी। जो मैंने लाइनिंग लगा रखा है इसमें ये लूप लगाऊंगी ऐसे करके। ये 2 मुंह है ना लूप के, बराबर मैं पकड़ूंगी। एक यहाँ पर जो निशान पहले से मेरे लग चुके हैं उससे बाहर मेरी न जाएं। यहाँ पर मैं एक सिलाई इसमें मार दूंगी इस तरह से।
अब दूसरी लगाऊंगी मैं, जो निशान लगाया है उसी में। ये जो आधा इंच के निशान लगाया उससे बाहर लूप न जाएं, नहीं तो मेरा टेढ़ा मेरा छोटे बड़े लूप बाहर हो जाएंगे। इस तरह से फिर ये निशान लगाया है यहाँ, इसी तरीके से मैं ये लूप को यहाँ दोनों तरफ शटल कर दूँगी। बराबर में सिलाई मारनी है इस तरह से, बिल्कुल अच्छे से सिलाई मारनी है, क्योंकि इसी सिलाई में हम बाद में ऊपर से फिटिंग बिठाने वाले हैं। ये इस तरह से, और एक लूप यहाँ लगेगी बराबर करके। ये इस तरह लूप बिठानी है हमको ये। अब देखिए सिलाई ऐसे ही नीट मारनी है हमको, क्योंकि हमको वहाँ भी जब मैन फैब्रिक में जोड़ेंगे कोई प्रॉब्लम ना हो। सीधा सेंटर में भी एक लूप हम लगाएंगे इस तरह से। ये अब ये सिलाई इतनी अंदाज में सीधा हिलानी है ऐसे, और ये सिलाई जितनी में लिया है हमने, इधर जितने में लिया है ना उतने में ही हम यहाँ से सिलाई पलटा देंगे इस तरह से ऊपर को। ये अब यहाँ पे और लूप हम लगा देंगे इसको। निशान है हमारे, बिल्कुल एक के ऊपर एक रखनी है ऐसे, इस तरह से। मेरा यहाँ पे लग चुका है, अब दूसरी लगेगी यहाँ पे। इस तरह से ऐसे ही लगाएंगे हम ये इस तरह से। ये आखिरी है। देखिए लूप मैंने लगा लिया है गले पे। लूप लगाया था ना, ये सीधे की तरफ रखेंगे कपड़े में इस तरह से। अब ये जो मैंने ये चौक लगा दिया वो सेंटर के लूप चौक में लगाएंगे। बिल्कुल सेंटर का लूप जो है चौक में आएगा। ये खींचा है तो मैं इसको अच्छे से ऐसे करके सिलाई में लूप, लाइनिंग का कपड़ा पतला है तो खींच किया था, अच्छे से इसको मिलानी है बिल्कुल नीट तरीके से। यहाँ पे दोनों आर्म होल की तरफ भी चाहिए बराबर आ रहा है क्या, ऐसे इस तरह से बिल्कुल नीट खींच के इसको हम अच्छे से यहाँ पे, ये मेरा हो गया। अब मैं इसमें पिन कर दूंगी। ध्यान रहे कि कपड़ा, ये मेन फैब्रिक सीधा होना चाहिए, उसके ऊपर जो लूप लगी है ना वो मेन फैब्रिक के ऊपर आना चाहिए। ये लाइनिंग में ही परफेक्ट तरीके से गला हम बना रहे हैं यहाँ पर। और एक पिन मैं यहाँ लगाऊंगी ये साइड में, ताकि मेरा गला बिल्कुल भी ना हिले। इस तरह की से ये एक यहाँ और एक बिल्कुल सेंटर में मैं लगा दूंगी इस तरह से। ये अब चलते हैं मशीन की तरफ।
देखिए अब मैं यहाँ पर गला में सिलाई लगाएंगे। अब हम ऐसे करके, जो पहले नीट सिलाई लूप जोड़ते समय बताया था ना, बराबर दोनों तरफ एक जैसी सिलाई लगानी है, उसी सिलाई के ऊपर अब हम ये गले में सिलाई लगाएंगे। जो लूप लगाते समय लिया है ना, उसी के ऊपर बिल्कुल धीरे से, जो थोड़ा कसर रह गया हो वो उसको इसमें अच्छे से हम इस तरह से बिठाएंगे इसको। और ये जो है ना नीट, ये भी देखनी है, ये पीछे से लूप टेढ़ी मेढ़ी तो नहीं हो रही, ये भी हमको ध्यान रखना है। इस तरह से हम लूप के ऊपर से ऐसे सिलाई मार के सीधा से इस तरह से लाएंगे। ये रही, इस तरह से बिल्कुल। ये मैं पिन निकाल दूंगी, नहीं तो मेरा मशीन का सुई टूट जाएगा। इसी तरह से बिल्कुल अच्छे से मैं सब ये यहाँ पर इस तरह से ये जितनी बगल में लिया है उतनी ही हम यहाँ पे लेके इस तरह से ये सिलाई गले में है। ये पिन मैं निकाल दूंगी, अब पिन की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर अच्छे से मैं सिलाई, यहाँ पर लूप है ना हमारा, तो मैं डबल सिलाई लगाऊंगी इस तरह से, क्योंकि इसमें अलग से पट्टी हट्टी कोई कुछ लगनी नहीं है। हमारी गला की मजबूती बहुत मायने लगता है। इस तरह से जो पहले का आया है सेम उसी सिलाई में हम डबल लगाएंगे। ये अच्छे से देख के इस तरह से देखो, ये इसके भी पिन मैं निकाल दूंगी। ये पीछे के गले में लग चुका है सिलाई। इसी तरीके से मैं आगे के गले में भी सिलाई लगाऊंगी। पहले देखिए, अब ये जो फ्रंट आगे का था ना गला, उसमें भी मैंने निशान ये पिन करके रख लिया था ना, अब उसको भी यहाँ पर हम सिलेंगे। इस तरह से थोड़ा पट्टी में मार्जिन देते हुए आराम से इसको इस तरह से सिलनी है। इस तरह से ऐसे, ये स्वीट हार्ट नेक है तो इसको बहुत, इसका जो कॉर्नर है ना वो बहुत ही मायने लगता है। ये इसी से पूरा गला का लुक आएगी हमारी। ये इसको बहुत अच्छे से ध्यान में रख के हमको सिलना होता है। ये मैंने इसमें भी लगा ली है सिलाई, ये देखिए। अब देखिए ये गला है ना, सिलाई लगा के मैं ले आई। अब इसका जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इस तरह से मैं इसको काट लूँगी। मेन फैब्रिक के एक्स्ट्रा कपड़ा और जो ये एक्स्ट्रा लूप है उसको भी मैं काटूँगी। ये काट दिया। ये मैं पहले ये जो लंबे लंबे है ना एक्स्ट्रा लूप हैं उसको भी मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा हमको नहीं चाहिए है, इस तरह से काट दूँगी। ये जितने भी ज़्यादा एक्स्ट्रा लूप हैं उसको हमको इस तरह से काटनी होती है। ये इसमें ठीक ही है,
ये भी थोड़ा लंबा है, इसको भी काट देंगे हम इस तरीके से। एक्स्ट्रा लूप को काट के फिर एक्स्ट्रा और जो ये कपड़ा है इसको भी अच्छे से काटेंगे। अब हम ये कट लगा देंगे अच्छे से। ये जो सिलाई लगी है ना हमारी, ये कटनी नहीं चाहिए। सिलाई तक जो है हमें इस तरह से कट, ये लूप में काटना नहीं है, कट लगानी नहीं है। लूप के बीच में जो गैप जगह है ना, उसमें हम कट लगा देंगे। ये लूप के बीच में जो गैप जगह है उसमें अच्छे से कट इस तरह से हम लगा देंगे। ये है, ये लाइनिंग को अब मैं अंदर ऐसे पलटा दूंगी, ये इस तरह से। कैसे मैंने अब ये गला बनाई बिना पट्टी के लाइनिंग में, अब ये मैं आपको समझाती हूँ, वो भी लूप के साथ। ये देखिए, अब मैं ऐसे करके इसमें लाइनिंग अटैच कर लूँगी। ये मेरा यहाँ पे बिल्कुल गला रेडी है, देखिए लूप भी मेरी रेडी है। ये बिल्कुल सुंदर तरीके से मेरा बन चुका है। ये गला बिल्कुल बन चुका है, देखिए है ना, लूप लग गया मेरे दोनों तरफ। ये अब मैं यहाँ पे, ये देखिए मेरा लगा ये लूप, देखिए ये गला रेडी हो गया ना मेरा, अच्छे से हुआ। ये इसी तरह से हमको बिना पट्टी बिना कुछ के बिल्कुल सुंदरता से, मैं ये ऊपर से सिलाई नहीं मारूंगी, बिल्कुल नहीं। प्रेस से आप सेट कर सकते हैं, मैं हाथ से ही सेट करूंगी। ये हाथ से ही, अगर हमने नीट सिलाई किया है तो हाथ से यूँ हम मेरा सेट हो जाएगा। अब मैं इसको ऐसे उल्टा पलटा के यहाँ से सिलाई, देखिए अब मैं मशीन में ले जाऊंगी और इसको ऐसे करके लाइनिंग को सिलाई मार के इसमें फिट कर दूंगी, तो जो ये थोड़ा बाहर भी दिख रहा है वो बिल्कुल नहीं दिखेगा। इस तरह से मेरा गला हो गया है रेडी। ये का गला भी ऐसे ही, ऐसे इसको इस तरह से मैं काट दूंगी। ये एक्स्ट्रा कपड़ा जो है ऐसे काट के इसको भी ऐसे कट हम यहाँ पे ऐसे लगा देंगे। देखो इसमें तो मैं ऐसे करके बीच में से ना, आगे का गला मैं बीच में से एक सिलाई लगाऊंगी। बट देखिए ये आगे का गला है, मैं सिलाई लगा के कट कर चुकी थी। अब मैं इसमें कई बार बता चुकी हूँ गुम सिलाई लगाना, बट ये अस्तर वाले में अच्छे से मैं यहाँ पर लगा, ऐसे करके जो पलटा के सिलाई लगाता है ना, इस तरह से ऊपर से, इस तरह ऊपर से मैं नहीं लगाऊंगी, यहाँ पे बीच से लगाऊंगी इस तरह की से ऐसे। उसके बाद जाके मैं यहाँ पे ऐसे अच्छे से इस तरीके से गले में सिलाई, इस तरीके से। पीछे भी देखना होता है, कपड़े इस तरह पलटाना होता है ऐसे।
ये लग चुकी गले में सिलाई। उल्टाऊंगी और लाइनिंग को इसमें शटल कर दूंगी इस तरह से। उल्टा गले को ऐसे रख के अच्छे से ऐसे देख के इसको इस तरह की से यहाँ पे ये ऐसे शटल कर दूंगी। ये अच्छे से गला में से देखना है हमको लाइनिंग का, इस तरह से। बिल्कुल ऐसे ऐसे करके। अब दूसरी तरफ के ये इसको भी ऐसे देखनी है, अच्छे से गला के इसमें से बिठा के। ये देखिए, ये गला के सेंटर है ना, इसमें से एक मैं कच्चा सिलाई लगा दूं ताकि इधर और उधर हमारे लाइनिंग की कपड़ा बराबर बीच में रहे। इस तरह से ऊपर देखनी है। जब हम बीच में से सिलाई बिठाएं इस तरह से करके, मैं एक सिलाई बीच में से, क्योंकि सबसे पहले मैं बता चुकी हूँ बीच में एक लाइन कैसे ड्रॉ करनी है। इसी लाइन में यहाँ तक मैं सिलाई एक लगा देती हूँ ताकि खिसके ना। ये क्रेप का कपड़ा बहुत खिसकता है। ये बीच में लग चुका है। अब मैं इस तरफ शटल करूँगी, इसके दूसरी तरफ गले में से ही इसको करनी है। इस तरह से बिठाएंगे हम। ठीक बैठा है ना गला, इसको देखना है। ये इस तरह से गला बिठाने के बाद ऐसे ये यहाँ से मैं सिलाई करके लाइनिंग को फिक्स कर दूंगी मेन फैब्रिक से। ये देखिए, बिल्कुल बैठा के ऐसे इस तरीके से ये इस तरह की से इसको ऐसे फिक्स से कर देनी है फिक्स। ये कर दिया। अब मैं ऐसे देख के सबसे पहले ये जो नीचे का है ना, इसको फोल्ड कर दूंगी ½ इंच तक ऐसे करके, फिर इस तरह से फोल्ड करूँगी। उसके बाद जाके एक सिलाई इसमें ऐसे लगा दूंगी। ऐसे लगा के ये सिलाई लगा दिया मैंने। अब मैं यहाँ से इसको फिक्स में ऐसे करके साइड से भी मेन फैब्रिक के संग लाइन को, अस्तर को लाइनिंग भी बोलते हैं। ये यहाँ से शर्ट अटैच में कर दूंगी।
उसके लिए ऐसे पकड़नी है, ये बीच में से बिल्कुल सेट करके ऐसे पकड़नी है, ऐसे। देखो ये हो गया एक साइड। ये देखिए अब मैं दूसरी साइड से यहाँ से लगाऊंगी सिलाई। पहले सुई रखूंगी डिप करके, फिर ये जो लग चुका है यहाँ से फिक्स करके हाथ से ऐसे करके, ये क्योंकि हमने अस्तर का कपड़ा ही फिक्स काटा है ना, इसको मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा काटा है मेन फैब्रिक को बताने के लिए। जब तक परफेक्ट ना हो ऐसे काटना चाहिए। ये सारी वीडियो मेरे नया सीखने वालों के लिए है। ये देखिए ऐसे पकड़ना है अच्छे से बिठा के, इसीलिए मैंने बीच में से एक सिलाई लगा दिया ताकि हमारा अस्तर में बिल्कुल भी खिंचाव ना आए, बिल्कुल सिलबट्टे ना पड़े। ये देखिए बिल्कुल फिक्स बैठ गया है मेरा। ये इसी तरह से मैंने पीछे वाले पल्ला रेडी कर लिया है कुर्ती के, सेम करके। देखिए ये गला मैंने बिना पेस्टिंग पेपर का बनाया है ना, बिना पट्टी का। तो शोल्डर कैसे ज्वाइंट करेंगे उसमें ध्यान देने की बात है। जब भी हम बिना पेस्टिंग पेपर के गला ज्वाइंट करेंगे ना, तो शोल्डर ज्वाइंट इस तरह से करेंगे। सबसे पहले सीधा से सीधा रखेंगे, ठीक है, इस तरह से इसको रख देंगे और बीच में से सिलाई स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल किनारे में स्टार्ट करेंगे सिलाई इस तरह से। बीच में से मैंने स्टार्ट किया है, एक सिलाई में फिनिशिंग में लाई, इसको बैक करूँगी, उसी के ऊपर मैं बैक करके ऐसे ले जाऊँगी बिल्कुल इस तरह से, ये साइड में लाऊंगी। साइड में से फिर मैं बैक ले जाऊंगी ऐसे करके, बीच में से बाहर लाऊंगी। जहाँ से बीच में से अंदर ले गई हूँ ना, वहीं से मैं बाहर भी ले जाऊंगी। ये क्यों? ताकि हमारे धागा धागा कुछ भी बाहर ना दिखे। अब जाके मैंने ये देखो उल्टा है, ये उल्टा तरफ से मैंने यूं पकड़नी है, ऐसी पकड़नी है, यूं उल्टी तरफ से पकड़ के इसको अच्छे से ऐसे पकड़नी है, इस तरह से पकड़नी है। इसको पकड़नी, सिलाई लगानी है जहाँ से बाजू जुड़ेगा ना, उस तरफ से आधा इंच के मार्जिन दे के, इस तरह से आधा इंच के मैं मार्जिन दे के इसमें अच्छे से सिलाई एक ऐसे इस तरह से मैं यहाँ पे शोल्डर जोड़ दूंगी। ये मेरी शोल्डर यहाँ पे देखिए, शोल्डर मैंने जोड़ दिया है यहाँ पे। एक सिलाई मैं यहाँ पे ऊपर से इसमें लाऊंगी, बिल्कुल भी हमको इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। इस तरह से ये यहाँ निकाल देंगे हम। ये देखिए मैंने ये शोल्डर जॉइंट कर लिया। ये उल्टा साइड है, कितनी नीट आ रखी, देखो उल्टा है ये है ना, इंटरलॉक से भी बिल्कुल अच्छा मजबूत है ना ये देखिए। और ये सीधा है, देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं हमको। इस तरह से हम यहाँ पे दूसरी साइड भी सेम इसी तरह से शोल्डर को ज्वाइंट कर देंगे हम। पहले सीधी तरफ से हम ज्वाइंट करेंगे सेम
ऐसे पकड़ के यहाँ बीच में से मैं लूँगी सिलाई, बिल्कुल साइड में से ऐसे ऐसे लेके बैक सिलाई यहाँ पर बिल्कुल साइड में ही मैं चलाऊँगी। इस तरह से ये बीच में से मैं ऐसे इसको बाहर लाऊंगी, थोड़ा सा कट कर दूंगी इसको। अब जाके मैं इसको ऐसे देखिए, आधा इंच के मार्जिन देके यहाँ से सिलाई बिल्कुल इस तरह से पकड़ के देखिए, दूसरी वाली भी मेरी सेम रेडी इस तरह से हो चुकी है, बिल्कुल रेडी। ये दोनों हमारी ये रेडी यहाँ पे हो चुकी है। देखिए, अब हम बाजू जोड़ेंगे। बाजू जोड़ने के लिए ऐसे, जैसे कि मैं पहले बाजू में निशान लगा चुकी हूँ, राइट वाले हमारे फ्रंट साइड आएगी। ये राइट का निशान है, फ्रंट साइड आएगी और बाजू में सेंटर से जोड़ूंगी। जो ये सेंटर में कट लगा रखा है उसको मैं बिल्कुल सेंटर में रखूंगी। बाजू हमारा नीचे होना चाहिए और ये मेन फैब्रिक का कुर्ती ऊपर होना चाहिए। ऐसे करके इसको कट को ये शोल्डर के बिल्कुल लाइन में रख के, इसकी सिलाई के लाइनिंग में रख के बाजू को ऐसे हम जोड़ेंगे। बिल्कुल खींचना नहीं है, आराम से इस तरह से हम बाजू को ऐसे जोड़ेंगे। इस तरह से आराम से, इस तरह से बाजू को आराम से हम बाजू को से सिलाई मारते हुए ऐसे हम इस तरह से जोड़ देंगे। देखो, मेरा बाजू बिल्कुल फिट आया है। अब यहाँ से मैं इसको कट करूँगी इस तरह से। अब इस सेंटर में से ना, और मैं यहाँ से ऐसे सिलाई वापस इस सेंटर में से ही, जहाँ से हमने उस तरफ के लिए किया, उधर से ही दूसरी साइड को हम बाजू की सिलाई आराम से लगाते हुए, बिल्कुल नहीं खींचना है। बाजू नीचे, मेन फैब्रिक कुर्ती को ऊपर रख के ऐसे हमको सिलाई यहाँ पर लगा लेनी है इस तरह से आराम से। इस तरह से देखिए, इस तरह से ये बाजू का कपड़ा और मेरा मेन फैब्रिक का कपड़ा बिल्कुल फिट आया है। इसी तरह से हमको नापते समय ही सारे कुछ फिट बिठा देनी है। देखिए, अब मैं ये सीधा लास्ट कॉर्नर तक लूँगी, क्योंकि मैंने ये सेंटर से शुरू किया है, तो ये मेरा डबल हो जाएगा। ये डबल सिलाई इस तरह से मैं लास्ट कॉर्नर तक इस सिलाई को ले जाऊंगी।
यहाँ पर घुमाते हुए बाजू को बिल्कुल घुमा देंगे इस तरह से, ऐसे। जब सेकंड वाली लाइन सिलाई लगाते हैं ना हम, डबल सिलाई, पहली सिलाई के थोड़ा पीछे लगाना है, उसी के ऊपर या उससे पहले नहीं लगाना। ये मेरी बाजू की हो गई है सिलाई। ठीक है, अब मैं इसी में एक लॉक सिलाई साइड में, ये जो बहुत कपड़ों की रेसे आ जाते हैं ना, उसके लिए बिल्कुल साइड में एक लॉक सिलाई लगा दूंगी इस तरह से, इस तरह से ऐसे करके बिल्कुल आराम से करना है इनको, इस तरह से घुमाते हुए ऐसे, इस तरह से आराम से। उसके बाद जब ये हम लॉक सिलाई लगा देते हैं ना, इसकी रेसें जो है ये अच्छे से काट देनी है, इसको मैं काट दूंगी इस तरह से हमारी बाजू लग। अब नीचे से मैं बाजू हाफ इंच ऐसे करके, फिर हाफ इंच में ऐसे करके इसको फोल्ड कर दूंगी इस तरह से। यहाँ पे ऐसे सिलाई लगा के यहाँ से भी इसको ऐसे फोल्ड कर दूंगी। सेम मैं दूसरी तरफ की बाजू भी ऐसे ही फोल्ड, हाफ इंच ऐसे लेके ऐसे फोल्ड, इस तरह से कर दूंगी सेम। देखिए हो गया है बाजू का ऐसे। अब मैं फिटिंग लाइन जब सिलती हूँ ना, इसमें फिटिंग तभी मैं लगा लेती हूँ। बाजू का लगाऊंगी मैं 5 इंच था यहाँ पे इनकी मोहरी, ये रही 5 इंच। 5 इंच मैं ऐसे लगा दूंगी यहाँ पे चौक, और 5 इंच से मैं सिलाई ऐसे लगा के ऊपर ले लूँगी बाजू में इस तरह से। ये थोड़ा चूड़ीदार टाइप के हैं, इसीलिए पहले सीधा लेंगे, ऊपर ऊपर जाके तब धीरे धीरे तिरछा में बाजू हम देंगे। इस तरह से यहाँ पे बिल्कुल सही लाइन में सिलाई,
ऐसे लाने हैं ये फिटिंग की लाइन में। फिटिंग की लाइन में अलग से नहीं लगाती, जो सिलते काटते समय लगा लिया उसी में मैं थोड़ा डार्क चौक लगा देती हूँ, उसी समय मैं फिटिंग लगा लेती हूँ। ये रही फिटिंग की लाइन, इस तरह लेके इसको यहाँ पे चौक है, बस चौक में से डबल सिलाई वापस। ऐसे करके हमारी, अब मैं सेम दूसरी तरफ भी इसी तरह से फिटिंग लगा दूँ। ये है फाइनल कुर्ती की लुक। इसमें चूड़ीदार बाजू है ये, और ये गला है। कुर्ती के नीचे से घेर की फिनिशिंग करना मैं बहुत कुर्ती में बता चुकी हूँ, चौक लगाना भी बहुत कुर्ती में बता चुकी हूँ, इसलिए इसमें मैंने सिर्फ फिटिंग तक ही बताया है। घेर लगाना और चौक में स्ट्रेप ज्वाइन करना स्किप कर दिया है। ये बैक डोरी भी है इसमें, ये बहुत ही अच्छी लेटेस्ट कुर्ती है इसका।